पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल से आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस मौजू पे हमने गुफ्तगू करनी है वो है कि हाउ टू इम्प्रूव पर्सनालिटी इन टॉरस असेंडेंट, कि बुर्ज सौर असेंडेंट के अंदर आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के हवाले से अगर कोई जेमस्टोन लेकर पहनना चाहते हैं वो कब किस तरह से पहना जाता है। AQ स्पेशल का मकसद ही यही है कि आप लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए कि आपका जो हकीकी जेमस्टोन है वो आपके पैदाइशी जायचे के मुताबिक ही होता है। नगीना किसी भी सियारे की दशा अंतरदशा में नहीं पहना जाता, या उसके अंदर कोई ऐसी ख़राबी है, वो नीच का है, हबूत का है, तब नहीं पहना जाता। नगीना पहनने के भी कुछ कुलिये कायदे हैं जो कि आपका पैदाइशी जायचा ही बताता है कि आपने कौन सा नगीना इस्तेमाल करना है, और वो फिर फॉरएवर होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किसी मखसूस किसी काम के लिए उसको लेकर पहना और उसके बाद आप उसको ना पहने, क्योंकि नगीना पहनने का शौक़ बरे सगीर, पाको हिंद, क्या पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इस शौक़ को अपनाते हैं, अपने पास बड़े कीमती नायाब नगीने भी लेकर रखते हैं। लेकिन एक जगह गलती कर जाते हैं, और वो गलती ये है, मैं दो मिसालें आपको देता हूँ। सबसे पहली मिसाल ये कि एक खातून मेरे पास तशरीफ़ लेकर आई और उन्होंने मुझे अपनी माजी में होने वाले जो मुश्किलात थे उसका ज़िक्र किया। करने वाली अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह के ही बताए हुए इल्म से हमने चीज़ों को अपने लिए बेहतर करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और शऊर दिया है कि वो अपने हाल, मुस्तकबिल को, माजी को देखते हुए बेहतर करने की कोशिश करे। उनके पास एक याकूत पड़ा हुआ था जो कि उनके वालिद गरामी का था और विरासत में उनको मिला, लेकिन जब उन्होंने उनके वालिद का पर्दा फरमा जाने के बाद उन्होंने अपने हाथ में लेकर पहना तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पहले तो उनको समझ ही नहीं आई, फिर जब उनका जायचा बना के देखा तो उन्होंने वो नगीना 12वें घर से रिलेटेड पहना हुआ था कि उनका ख़र्चा, उनके ऊपर कानूनी मुकदमात को चल पड़े, हेल्थ उनकी ख़राब हो गई, ख़ानदान, घर का शराजा तक उसने बिखेर दिया। कुछ गलत फ़ैसले इंसान को इस तरफ भी ले जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये भी मेरे इल्म में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ये देखते हैं कि हमारा ताल्लुक़ किस बुर्ज के साथ है। जो भी बुर्ज हो, उससे जो भी मंसूब नगीना हो, उसको लेकर पहन लिया। अब एक मिसाल ये भी है कि बुर्ज सरतान वाले अफराद, मेरे पास एक दो केसेस ऐसे आए, उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ नगीना मंसूब है सफ़ेद मोती, लेकिन जब उनकी पैदाइश थी उस दिन चल रहा था कमर दर अकरब, और कमर दर अकरब यानी मून नीच का, हबूत का था, और उसका नगीना लेकर पहनना कि आपने ज़ख़म के ऊपर मज़ीद मिर्चें जो हैं वो डालनी, मज़ीद उसको गहरा कर दिया। तो ये ख़राबियाँ तक आ रही हैं कि आप अपने ज़ोडिक साइन को देखकर कभी भी ये इंतखाब मत किया करें कि आपने कौन सा नगीना पहनना है। स्टोन हमेशा आपको एक एक्सपर्ट बताएगा अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। बहुत सारी वीडियोस आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ स्टोन्स की कि ये गुर्दे की पथरी दूर कर देगा, ये मैदा ठीक कर देगा, ये फाइनेंस के लिए अच्छा है, ये जादुई नगीना है। ऐसा कुछ नहीं होता। वो जादू क्या आपको किसी बंद कमरे की तरफ या बंद गली की तरफ भी धकेल सकता है। तो नगीना पहले अपना जायचा बनवा कर फिर उसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज जो जायचा आप लोग के सामने है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नंबर 2, जहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 2 का मतलब है टॉरस यानी सौर लगन का जायचा। आज हम लोग देखेंगे कि बुर्ज सौर लगन वाले अफराद अगर अपनी पर्सनालिटी को, शख्सियत को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इनका जो हाकिम सियारा है वो बनता है वीनस यानी ज़ोहरा,
और वीनस के साथ मंसूब हैं स्टोन्स, उसमें डायमंड है, ओपल है, जरकन है, वाइट सफ़ायर है और भी कुछ मुख्तलिफ नगीने हैं, लेकिन मैं सिर्फ ज़िक्र करूँगा ओपल का, क्योंकि मैं ज़्यादा ओपल ही रेकमेंड करता हूँ। लोगों के लिए अफोर्डेबल भी होता है, बआसानी लेकर पहन भी लेते हैं। बाकी जितने नगीने हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आप लेकर पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं। इस जायचे के अंदर वीनस अगर पहले घर में ही मौजूद हो तो आप ओपल लेकर पहन सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत को मज़ीद निखारेगा, खूबसूरत करेगा। सौर असेंडेंट के अंदर वीनस अगर पहले घर में मौजूद हो तो ऐसा शख्स बहुत खूबसूरत होता है, उसकी ज़ाहिरी शक्ल बहुत खूबसूरत होती है, हुस्न यूसुफ लेकर पैदा होता है कि लोग उसको बार बार देखना पसंद भी करते हैं, और पर्सनालिटी इतनी सहर अंगेज़ होती है कि लोग आपसे गुफ्तगू करना, आपसे तजवीज़ लेना भी पसंद करते हैं। फिर सैर व तफरी, घूमना फिरना, जोश, वलवला, हिम्मत, हौसला इसको भी पैदा करता है। तो पहले घर में वीनस मौजूद है, यहाँ से डालेगा सातवीं नज़र बिल्कुल सामने, सातवें घर में शरीक हयात से फ़ायदा, कि पर्सनालिटी के साथ साथ पार्टनरशिप में भी फ़ायदा मिल गया, पर्सनालिटी के साथ साथ डेली वेजेस में भी फ़ायदा मिल गया। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब कि यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए तो यहाँ पर बैठा हुआ वीनस अच्छा होता है। जहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर ओपल लेकर पहन सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी को बेहतर करने के साथ साथ आपके फाइनेंस को बेहतर करेगा, ख़ानदान को जोड़ कर रखेगा और ज़ुबान इतनी मीठी कर देगा कि आपके ज़ुबान से मोती जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ से सातवीं नज़र डालेगा जायचे के 8वें घर पे, तो इंसान अपनी अक्ल, समझदारी से, गुफ्तगू से, अपनी पर्सनालिटी से अपनी मुश्किलात को भी बआसानी दूर कर लेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब कि यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए, नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो कभी भी ओपल लेकर मत पहनिएगा। आपकी पर्सनालिटी क्या, आपकी पर्सनालिटी को बेहतर करने की बजाय, कॉन्फिडेंट करने की बजाय फजूल की मेहनत की तरफ आपको धकेल देगा, छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी की तरफ धकेल देगा। और यहाँ से जब इसकी पड़ेगी सातवीं नज़र बिल्कुल सामने 9वें घर पे, तो वालिद से ताल्लुकात को भी ख़राब कर सकता है, बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम, मज़हब से दूरी, आला तालीम में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब, नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाए, यहाँ पर वीनस दिशा बली होता है, यानी डायरेक्शन स्ट्रेंथ में होता है, बहुत अच्छा होता है। पर्सनालिटी बेहतर होने के साथ साथ घर का सुख देगा, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घर का जो लिविंग स्टाइल आपका बड़ा शानदार और बेहतर कर देगा। यहाँ पर आप ओपल लेकर पहने, आपकी पर्सनालिटी के लिए बहुत अच्छा। यहाँ से इसने सातवीं नज़र बिल्कुल सामने करियर के घर में डाली कि आप अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ अपने बिजनेस को भी बेहतर बआसानी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के वीनस अगर आकर बैठ जाता है 5वें घर में, नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने कभी भी ओपल लेकर नहीं पहनना। अगर आपको किसी ने ये तरकीब बता दी कि जनाब मोल तरकोन में आ गया, बहुत अच्छा हो गया, और यहाँ पर आपको पता है कि वीनस जो है वो नीच का होता है, नंबर 6 यानी सुमला में, हबूत का, डिबिलिटेशन का, बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए। औलाद से परेशानी के, पर्सनालिटी आपने क्या बेहतर करनी, औलाद से परेशानी शुरू हो जाएगी। पर्सनालिटी आपने क्या बेहतर करनी, अकल का घर है, बेवकूफ़ बना देगा, मज़ीद ज़हनी दबाव पैदा कर देगा। यहाँ से डालेगा सातवीं नज़र 11वें घर पे, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, कारोबार में नुकसान, समाजी ताल्लुकात में प्रॉब्लम, दोस्तों से भी मायूसी पैदा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब के वीनस अगर नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आकर बैठ जाए, ये वीनस का अपना घर है, ओन साइन या लिब्रा में आकर बैठ गया, तो यहाँ पर आपने कभी भी ओपल लेकर नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि ये नहस घर है। जायचे के 6, 8, 12 नहस घर होते हैं। अपना घर भले उसका है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एक ख़राब घर है। यहाँ पर कि आप ऑलरेडी मायूसी के घर में बैठे हैं, डिप्रेशन के घर में बैठे हैं, बीमारी के घर में हैं, तो पर्सनालिटी को बेहतर करने के साथ साथ इन तमाम चीज़ों को भी हाईलाइट कर देगा। और यहाँ से जब इसकी पड़ेगी सातवीं नज़र 12वें घर पे, तो अखराजात में इजाफ़ा करेगा, तन्हाई में इजाफ़ा कर देगा।
आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के वीनस अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 7वें घर में, यहाँ पर अगर वीनस मौजूद हो तो आप वीनस का स्टोन ओपन लेकर पहन सकते हैं। यहाँ पर वीनस आपकी पर्सनालिटी को भी बेहतर करेगा क्योंकि यहाँ से इसकी 7वीं नज़र असेंडेंट पे पड़ रही है, यानी अपने आप को देख रहा है। और उसके बाद शरीक हयात बड़ा खूबसूरत होगा, शराकतदारी में बहुत फ़ायदा होगा, डेली वेजेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, दूसरा बच्चा भी बड़ा खूबसूरत आपका पैदा होगा। तो यहाँ पर ऊपर लेकर पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब, नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर प्लेस्ड हो जाए तो कभी भी आपने ऊपर लेकर नहीं पहनना। नहस घर है, आपकी पर्सनालिटी को ठीक क्या करना, हर काम में प्रॉब्लम्स, आप जितने मर्जी खूबसूरत हो जाएं लेकिन जब कामों में ही प्रॉब्लम परेशानी रहेगी तो उस पर्सनालिटी का खूबसूरत होने का क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ से ये डालेगा 7वीं नज़र दूसरे घर पे, फाइनेंस डिस्टर्ब, ख़ानदान से प्रॉब्लम, गुफ्तगू में प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब, वीनस अगर आकर बैठ जाता है 9वें घर में, यहाँ पर वीनस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी कि ऐसा शख्स बहुत नसीबों वाला होता है, अपने वालिद के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करना चाहें तो यहाँ पर अगर वीनस मौजूद हो 9वें घर में तो आप ऊपर लेकर पहने। यहाँ से वीनस डालेगा 7वीं नज़र तीसरे घर में कि पर्सनालिटी को बेहतर करने के साथ साथ मेहनत का सिला भी दिलवाएगा और आपको मुकद्दरों वाला कर देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब कि यहाँ पर अगर वीनस आकर बैठ जाता है, ये इसके दोस्त का घर भी है ज़ुहल का, यहाँ पर बहुत अच्छा होता है वीनस, काम काज, करियर, प्रोफेशन में आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ इन चीज़ों में भी फ़ायदा देगा। आप ऊपर लेकर पहन सकते हैं। यहाँ से वीनस ने डाली 7वीं नज़र चौथे घर में, घर का सुख और लिविंग स्टाइल बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन आपका वालदा से मोहब्बत को भी पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब, वीनस अगर 11वें घर में आकर बैठ जाता है, यहाँ पर बैठा हुआ वीनस शर्फ का होता है, उच्च का यानी एक्सॉल्टेशन में है। यहाँ पर आप अगर अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करना चाहते हैं बिल्कुल ऊपर लेकर पहने, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ वीनस आपके समाजी ताल्लुकात में आपकी इज़्ज़त, शोहरत, नेक नामी, कारोबार में मुनाफा, दोस्तों में नुमाया मुकाम, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा, और यहाँ से डालेगा 7वीं नज़र 5वें घर पे, अनसर्टेन गेन भी आपको दिलवा सकता है कि एक चीज़ को बेहतर करते करते और मज़ीद कितनी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब, नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर वीनस आकर प्लेस्ड हो जाता है तो कभी भी आपने ऊपर लेकर नहीं पहनना, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ वीनस नहस घर का होता है, ख़राब घर में है। अखराजात, मायूसी, तन्हाई, जहनी इस्तराब, दबाव, बीमारी पे होने वाला ख़र्चा, घर से दूरी, इख्तलाफात, जुदाई को पैदा करेगा। यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा, छठे घर पे अपने घर को देखेगा लेकिन बुरी जगह से देख रहा है तो मज़ीद मायूसी का शिकार करेगा। जायचे के तीसरे घर में, जायचे के 5वें घर में, 7वें, 8वें और 12वें घर में अगर वीनस मौजूद है तो आपने ओपल कभी भी लेकर नहीं पहनना, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए मज़ीद ख़राबियाँ देगा। बस एक कंडीशन है, अगर इन ख़राब घरों में ओपल मौजूद है और यहाँ पर अगर वीनस आपका कम्बस्ट हो जाता है यानी ग़ुरूबियत का शिकार हो जाता है तो फिर आप इस कंडीशन में ओपल लेकर पहन सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्लैनेट का डेड होना ये ठीक नहीं होता। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।